क्या विधायक ने दी धमकी या है कोई और सच्चाई? नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरबी टाइम्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने बिहार की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। सवाल ये है कि क्या सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है? क्या विधायकों का रवैया सरकारी अधिकारियों के लिए खतरा बनता जा रहा है? आखिर क्या है मुजफ्फरपुर में सामने आया ये मामला, जहां एक डीईओ ने बीजेपी विधायक पर धमकी देने का आरोप लगाया है। मुजफ्फरपुर जिले में शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ अजय कुमार सिंह ने पारू विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक अशोक कुमार सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि विधायक अपने समर्थकों के साथ उनके सरकारी आवास पर पहुंचे और स्कूलों में बिना कार्यदेश कराए गए मरम्मत और निर्माण कार्यों के भुगतान को लेकर दबाव बनाने लगे। जब उन्होंने नियमों के खिलाफ जाकर भुगतान करने से मना कर दिया, उन्हें कथित तौर पर धमकी दी गई और गाली गलौज भी की गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई विधायक ने धमकी दी या फिर इस पूरे मामले में कुछ और भी सच्चाई छिपी हुई? क्या ये सिर्फ एक आरोप है या फिर सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाने की एक आम होती जा रही राजनीति? इस मामले पर विधायक अशोक सिंह की सफाई भी आई है। उनका कहना है कि कुछ युवाओं ने स्कूल में मरम्मत कार्य किया था और उनका भुगतान भी नहीं किया जा रहा था, जिसको लेकर वो डीईओ से मिलने गए थे। उन्होंने किसी भी तरह की धमकी देने या दुर्व्यवहार करने से इनकार किया है। सवाल ये भी उठता है कि बिहार में सरकारी कामकाज किस तरह से होता है, या बिना कार्यदेश के किसी भी तरह का कार्य कराना सही है? अगर हाँ, तो फिर कानून और नियमों का क्या मतलब रह जाता है? और अगर नहीं, तो फिर विधायक को इस तरह दबाव बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं? डीओ अजय कुमार सिंह ने इसकी शिकायत जिला अधिकारी, डीएम शिक्षा निदेशक और अपर मुख्य सचिव से की। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। तो विधायक पर कोई जांच होगी या फिर मामला राजनीति की गलियों में कहीं खो ही जाएगा? इस पूरे घटनाक्रम का एक और अहम पहलू है कि क्या सरकारी अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव इतना बढ़ चुका है कि वे अब खुलकर अपनी सुरक्षा की मांग करने लगे हैं। अगर डीईओ ने वाकई धमकी महसूस की तो यह एक गंभीर मामला बन जाता है, क्योंकि इससे साफ होता है कि राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल सरकारी अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा बिहार में कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जहां सरकारी अधिकारियों को नेताओं के दबाव में काम करना पड़ता है। इससे सरकारी तंत्र की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े होते हैं कि सरकारी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए स्वतंत्र है या फिर उन्हें राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। क्या विधायक के खिलाफ कोई जांच होगी? क्या प्रशासन डीईओ की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा या फिर ये मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में ही सिमट कर रह जाएगा? बिहार की राजनीति में इस तरह का मामलों का अतीत ही रह रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले का भविष्य क्या होता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना है, लेकिन हम इस मामले में लगातार नजर बनाए रखेंगे। आपको क्या लगता है, सरकारी अधिकारियों को राजनीतिक दबाव से बचाने के लिए कोई सख्त कानून बनाना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आरबी टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।